बहुत ही गंदा कानून इन लोगों का था। बच्चों से लेके, देख लीजिएगा, बच्चों से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बूढ़ों तक, ये इतने करप्ट हो चुके थे, इनके इतने गंदे कानून थे कि मैं क्या बताऊं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी बातों का प्रकाशन मिलता चला जाएगा। मैं जब इसकी स्टडी कर रहा था प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिसाब से, यानी कि बैराशीत उत्पत्ति की किताब के हिसाब से, यशायाह की पुस्तक के हिसाब से, और जितनी रिसोर्सेस हैं, इतिहास की बातें उस वक्त में जिन्होंने इकट्ठी की हैं, उन सब को स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, और जिसके चलते जितने मसीह मंथन बैठक और मसीह जनता ट्रू क्रिश्चियन फॉलोवर्स हैं, मैं उनको भी बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जो आपके बीच में बहुत सारी बातों को बारीकी से स्टडी करता है, ट्रांसलेशंस को पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, तब जाकर आपके बीच में कोई स्टेटमेंट मैं देता हूँ। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मुझे मत सिखाओ 17, मैं 18 तक पहुँच गया हूँ। हाँ, मैं 18 तक पहुँच गया हूँ। और जो अभी 15-16 पे अटके हैं ना, मेरे पास में मत आया करो उल्टी सीधी वीडियो बनाकर। या तो दोस्तों, इस स्टडी को करते वक्त, सदोम और अमोरा की बात को करते वक्त में मुझे पता चला कि इनके पास में कुछ 4 तरह के ऐसे भयंकर पाप थे जो आपके बीच में आज मैं रखना चाहता हूं। तो लिखा है कि सदोम और अमोरा के 4 तरह के पाप। इनकी स्टडी करते वक्त में मुझे पता चला कि इनको 4 हिस्सों में, इनकी करतूतों को, इनके गुनाहों को, इनके पापों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। यह भी ठीक है समझाने के लिए। आइए एक साथ उन 4 गुनाहों को, 4 करतूतों को, पापों को आपके बीच में रख रहा। तो सबसे पहला आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 लिखा है। पहला, गरीबों को खाना खिलाने पर इनके शहर में पाबंदी थी। तब जाकर मैंने क्या लिखा, इनका जो कानून था ना बहुत गंदा था। तो पहला क्या है, गरीबों को, जो उनके शहर में, उनके क्षेत्र में जो गरीब होते थे, उनको खाना खिलाने पर इनके कानून ऐसे थे कि इनके यहाँ पे पाबंदी थी कि खबरदार किसी गरीब को अगर तुमने खाना खिलाया। दूसरा लिखा है कि न्यायी, माफ करना जी, न्याय, न्याय ये ठीक है, जज न्याय, कानून व्यवस्था होता था तो खुद के ही पक्ष में। इनके शहर के पुलिस, इनके शहर का वकील, इनके शहर का जज, इनके शहर का सब लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन इनके पक्ष में होता था। अगर किसी के बाहर के आदमी ने अगर इनको कहा कि देखो इसने ऐसा किया, जो कि मैं रखूंगा आगे समझाने के तौर पे, देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने ऐसा किया, तो इनका जो जज है इनके पक्ष में ही फैसला सुनाता था, ना कि जिसने एलिगेशन लगाया उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं जाएगा। इनके जितने वकील होते थे वो सभी सरकारी होते थे। बाप रे। तीसरा बहुत खतरनाक, और वो है मनचाहा व्यभिचार, मनचाहा व्यभिचार करना। इनके यहां पे किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। अगर पति ने पत्नी को तलाक दिया तो पत्नी किसी से भी शादी कर सकती है, तलाक के बगैर भी, तलाक के बाद भी। अगर पति चाहे तो कितनी भी शादी कर सकता है, कोई कानून नहीं। पत्नी चाहे कितने भी लोगों के साथ रिश्ता बना सकती है, कोई कानून नहीं है। वहां पति भी स्वतंत्र, यहां पत्नी भी स्वतंत्र। पति पत्नी ठीक है, मां बाप ठीक है, बात करते जवान बच्चों की। लड़का लड़की शादी के पहले सेक्स करना, व्यभिचार करना, इनके देश में इस पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं था। आज की तारीख में जैसे आज हमारे पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, यानी कि टैबलेट जिसको कहते हैं, जो भी आपका साधन है, उसमें जितने भी ब्लू फिल्म्स, पॉर्न वीडियोस, उल्टे सीधे वीडियोस आज जो बनते हैं, इसको देखने पे भारत सरकार ने, और मैं आपको अभी से बता दूं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद भारत के लिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी सरकार सत्ता में बैठी है, या उसके पहले जितने भी नेता बैठे थे और आगे जितने बैठेंगे, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे कंट्रीज में जो उनके
कॉन्स्टिट्यूशन है या उनके जितने भी कानून हैं उससे बेहतर भारत का है। वाह, मैं इसको फिर बोलूंगा, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आप भारत में हैं, इंडिया में हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है। यहां हर तरीके से कल्चर, संस्कृत, संस्कार और क्या है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, किसको कैसे इज्जत देना है, यह सब कुछ बचपन से सिखाया जाता है। अगर यह नहीं सिखाया जाएगा, बच्चों को कैसे रहना है, बड़ों को कैसे आदर करना है, स्कूल के टीचर को, क्या कहते हैं, माता पिता को, बड़े भाई को, सास ससुर को, राह चलते बुजुर्गों को, इन सबको इज्जत करना बचपन से सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस भारत में हम रहते हैं, यहां का संविधान काबिले तारीफ, यहां के कानून काबिले तारीफ। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आज आपके बीच में। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आपको और एक बात बताता हूं, अगर पति पत्नी अगर भारत के अंदर रहते हैं और तलाक के बगैर अगर वो शादी करते हैं, तो भारत का सरकार का ये जो कानून है ये कहता है कि वो आदमी औरत गलत है। और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत कुछ है जिसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत सीमा में रखा है भारत को। बिगड़ने के क्षेत्र में बहुत कंट्रोल में है भारत। जी हाँ, मैं जानता हूं कि बाकी चीजें भी गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कंपेयर करिए बाकी कंट्रीज से, बहुत सेफ, बहुत सुरक्षित है हर क्षेत्र में। या बट इनका ऐसा नहीं था, मन चाहा वे विचार मैं रखूंगा आगे। और चौथा है परदेशियों पर अत्याचार करना, परदेशियों पर। तो मुझे स्टडी करते वक्त में प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथलिक बाइबल, जूइश बाइबल और जितने भी रिसोर्सेस हैं उस वक्त की जो घटनाएं घटी थी उसको लिखने में और जानकारी हासिल पहुंचाने में, उन सब को स्टडी करने के बाद में ये 4 गलतियां, 4 गुनाह, 4 पाप मेरे सामने उठकर दिखाई दिए, और जिसको लेकर मैंने आपके बीच में रखा है। तो इसको वापस पढ़ दे रहा हूं। नंबर 1, गरीबों को खाना खिलाने पर पाबंदी। दूसरा, न्याय होता था खुद के पक्ष में। तीसरा, मन चाहा वे विचार करना। चौथा, परदेशियों पर अत्याचार करना, परदेशियों पर अत्याचार करना। ना दोस्तों, आपके बीच पहले पॉइंट को रखना शुरू करूंगा, और इसको मैंने अभी फिलहाल यहां पे रखा है, लेकिन जब मैं बात करूंगा ना तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 आपको अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सब साथ में चलेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि इन लोगों के पास इतना खाना होता था लेकिन खिलाते किसी को नहीं थे। रख रहा हूं वचन, जो खिलाता था उसे ये तो आग से या मधुमक्खी से मरवा डालते थे। और साथ ही साथ आपको यह कनेक्शन दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा ये कौन सा कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है आपको पता चल गया। एक तरफ लाजर और दूसरी तरफ धनवान। लूका के किताब के हिसाब से उसको भी रखूंगा, लेकिन यशायाह की पुस्तक 19 द बुक ऑफ जशेर चैप्टर 19 वर्स 44 कहता है कि यहोवा इस पर सदोम के नगरों के सब कामों पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उनके पास भोजन वस्तु बहुतायत से था और उनके बीच शांति थी, फिर भी वे कंगालों और दरिंद्रों का सहारा ना देते थे, और उन दिनों में वे बुरे काम करते थे और यहोवा के सामने पाप बड़े हो गए या बढ़ता गया। पाप बढ़ता गया। दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तो फिर से कहता हूं जो आपने अभी पढ़ा यशायाह की किताब से, इनके पास भोजन वस्तु बड़ी मात्रा में होती थी, बहुत खाना होता था, लेकिन उसके बावजूद ये किसी को नहीं खिलाते थे। तो मैं आपको 2 घटना बताता हूं इसमें से। एक, अगर किसी महिला ने उस वक्त में सदोम और अमोरा में रहते हुए, महिलाओं का दिल वैसा ही नाजुक होता है, वो दया करती हैं, तो जैसे ही उस महिला ने देखा किसी को खाना नहीं है और उसको ले जाकर
अगर उसने खाना दिया, जो कि एक औरत ने दिया, उसको आग में डालकर वहीं पे भस्म करवा दिया गया। इन लोगों का कानून ऐसा था, सदोम और अमोरा का। और ऐसा करते वक्त ये अफसोस तो नहीं करते थे, लेकिन खुशी मनाते थे कि हमने आज एक औरत को इस वजह से मार दिया और हमारा कानून जिंदाबाद। अमोरा और सदोम और अमोरा का कानून जिंदाबाद। ऐसे खुश होते थे ये लोग। दूसरा, एक औरत और थी, उसने किसी गरीब को खाना खिला दिया उन दिनों में। जानते हो इसके साथ क्या किया औरत के साथ इन लोगों ने? उसके पूरे शरीर में मद डाल दिया, हनी, मद, उसके पूरे शरीर को मद से लेप दिया, मतलब समझ गए आप? और मधुमक्खियों को छोड़ दिया। और मधुमक्खियों ने उस औरत को, जब वो काट रहे थे, ये जब चीखती थी, चिल्लाती थी, ये शहर के लोग तालियां पीटते थे, खुशी मनाते थे कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। ताज्जुब है, ताज्जुब है। ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे स्टीफन को पत्थर मार रहे थे, लोग खुश थे, बोला हमने एक आदमी को मार दिया आज। बोला कैसे? बोला ये हमारे कानून के खिलाफ जा रहा था, सबत के खिलाफ जा रहा था, व्यवस्था के खिलाफ जा रहा था। याद आया होगा आपको, शास्त्री, फरीसी, महायाजक। ऐसा कुछ यहां पे होता था। तो जिसके चलते दोस्तों आपको याद होगा कि लूका के 16वें अध्याय में जब यीशु ने कहा था कि एक लाजर और एक धनवान की मैं तुमको कथा सुनाता हूं। इस व्यक्ति के पास में बहुत खाना था, लेकिन ये इसको नहीं देता था। अब आप सोच के देखिए कि यशार की पुस्तक रख दे रहा हूं, यशार की पुस्तक का कनेक्शन यीशु की सुनाई हुई घटना का कनेक्शन बिल्कुल मैच होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी के पास में इतना खाना है और वो लाजर को नहीं दे रहा है, इसका दिल कैसे हो सकता है? हजम नहीं होता ये बात। लेकिन अब होगा क्योंकि ऐसा ही कुछ होता था सदोम और अमोरा में। इसको बनाते वक्त और अभी आपसे बात करते वक्त मेरे दिमाग में जो बात आई तब और अब, और आपके पास में भी आनी चाहिए, मनुष्य ऐसे बन कैसे गया? मानव जाति इतना क्रूवल बन कैसे गया? क्रूर, निर्दयी, पत्थर का दिल ऐसा हो कैसे गया? ऐसा हो कैसे गया? तो दोस्तों इसके पीछे, ऐसे इंसानों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, और वो है शैतान, अंधकार की ताकत। क्योंकि शरीर आपका जो बॉडी है ना, मसीह बनने के बाद भी और मसीह न बनने के पहले उसी के तरीके से चलता है। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। इसलिए मसीह बनने के बाद भी आपको ये जो शरीर है ना, इसको परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर चलाओगे तो बच गए भैया, नहीं तो गई भैंस पानी में। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय में वचन 7, 8, 9 तक पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है कि मसीह बनने के बाद भी अगर आप अपना मसीह जीवन शारीरिक तौर पे जी रहे हो, आपको उसका वेतन भी वैसा ही मिलेगा। वेतन मतलब सैलरी, या जो जैसा जिएगा वो वैसा फल पाएगा। दोस्तों आपको याद है यीशु शास्त्री फरीसियों से कुछ बात कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं। पहला मत्ती 23 का 23 से पढ़ रहा हूं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दे। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अच्छा, इसको कुछ लोगों ने, खास करके दशमांश वाले लोगों ने इसको कहा कि देखा यहां पे दशमांश का जिक्र है इसलिए हमको दशमांश देना है। पागलों, पहला कॉन्टेक्स्ट समझो। खास करके इंडिपेंडेंट और ये जितने भी दशमांश के जो लोग हैं ना, आपको उल्लू बनाते इसी वचन से। यहां पे दशमांश देने की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे तो बात हो रही है शास्त्री फरीसियों की, जिनको हाय कहा है, जिनके ऊपर वो कहा है, यानी कि श्राप कहा है। एक वचन को उठाकर तुम कुछ भी डॉक्ट्रिन बना देते हो। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बीच में आया इसलिए बोल दिया ना। दोस्तों यहां हो क्या रहा था?
यहां हो क्या रहा था? यहां किसी प्रकार का कोई नागरिक, सदोम और अमोरा का किसी प्रकार का कोई नागरिक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, लड़कों से लेकर लड़कियों तक, औरतों से लेकर आदमियों तक, और उस वक्त में थर्ड जेंडर और ये जितने भी है ना उल्टे सीधे काम करने वाले, लेस्बिन और गे, इन सब को भी अगर मैं काउंट करूं, इनमें से किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई दया नहीं था। शहर के प्रति कोई न्याय नहीं, किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं, किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं, लोगों पर तरस खाना नहीं। ऐसे पत्थर दिल, ऐसे क्रूर हो चुके थे, और जिसके चलते परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत, परमेश्वर को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि गरीबों का ख्याल रखो, विधवाओं का ख्याल रखो। न्यू टेस्टमेंट में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा अभी। और अगर अभी मुझे कोई देख रहा है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका जो दिल है ना, उसको दयालु बनाओ। आपको याद होगा, हालांकि मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, पहाड़ी उपदेश जिसको कहते हैं ना, मत्ती के 6वें अध्याय में अगर आपने पढ़ा होगा, पहाड़ी उपदेश में यीशु कहते हैं, धन्य कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं कि वचन 2 को पढ़ रहा हूं, 5 का 2 लिखा है कि वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वचन 7 पढ़ रहा हूं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वाह! जितने मेगा शहरों में रहते हैं, मतलब कैपिटल सिटीज में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मेगा सिटी जिसको कहते हैं। आप गाड़ी वाले हैं, आप बंगले वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, जब कभी भी मैं सबसे बात कर रहा हूं, मसीह समाज से भी बात कर रहा हूं और अविश्वासियों से भी बात कर रहा हूं, बोथ क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस। आपका दिल, आपका अंतरात्मा जब किसी गरीब को देखे तो उसके ऊपर दया करो। आपके पॉकेट में पैसे छुट्टे रखकर घुमा करो। आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो लोगों ने पैसे रखना बंद कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माफी चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पॉकेट में कुछ पैसे रखा करो, गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रखा करो, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ऐसे रखा करो, कुछ छुट्टे पैसे रखा करो। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो, तो अगर कोई गरीब आपके पास आए और आपको पता है कि वो जेन्युइन है, मैं जानता हूं कि कुछ फेक लोग भी हैं दुनिया में, भारत में है ना, आपके शहर में, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाता कि ये बंदा जेन्युइन है, दे दो ना उसको कुछ पैसे। इसको कहते हैं कि जो दूसरों पर दया करता है उस पर भी दया की जाएगी, क्योंकि इस शहर में, सदोम और अमोरा में, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता। और यीशु ने शास्त्री फरीसी को डांटा क्यों? वजह यही है कि इन लोगों ने दया को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, मतलब फेथ को छोड़ दिया। साथ ही साथ जितने मसीह लोग हैं और खास करके जो चर्च वाले सेवक हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पिकनिक जाते हो, आप क्रिकेट का मैच लगाते हो, आप दुनिया भर का एंटरटेनमेंट करते हो, वर्शिप के नाम पे, गॉस्पल सिंगिंग कंपटीशन के नाम पे बहुत कुछ करते हो, लेकिन मैंने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कभी नहीं देखा, अगर जो करते हैं उनको सलूट है, लेकिन 90% मैंने नहीं देखा कि कोई चर्च सड़क पर निकला और गरीबों को कुछ मदद करता हुआ पाएगा। 90% में, मैं फिर कह रहा हूं, जो कर रहा है हो सकता है मेरी नजर में नहीं है, मैं उनको सल्यूट करता हूं, आई सल्यूट यू फॉर दैट, लेकिन करिए। पता है क्यों? वचन रखना। इब्रानियों की किताब उसका 13 का द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 2 लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना।
जिसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। वाह! किसी को घर पर बुलाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को घर पर बुलाकर, वो चाहे कोई भी हो, आपके ऑफिस का कलीग, आपके सोसाइटी का लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, और क्या है, इनमें से किसी को आप घर बुलाकर उसको पहुनाई करिए, हॉस्पिटैलिटी करिए। मैं करता हूं, मैं जिस सोसाइटी में हूं मैं करता हूं। या यहाँ के जितने भी वॉचमैन हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, राह चलते किसी को खाना खिला दो, किसी की मदद कर दो। ऐसा दिल आपको रखना है, और ऐसा दिल रखने वाले को परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर पसंद करता है। मैं आपको यीशु का एक स्टेटमेंट रखता हूं, मत्ती 25:40 में। हालांकि बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इतना रखा है, आपको समझा देता हूं। लिखा है कि तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, किनको? राइट वालों को, दाहिनी ओर वालों को, राइट वालों को। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया या किया था, वह मेरे साथ किया था। वाह! आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि यहां पे बात हो रही थी राइट वालों के साथ में। यीशु कह रहे थे कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया, मैं जब जेल में था मिलने आया, मैं हॉस्पिटल में था, आप मुझे मिलने आए। ये राइट वाले परेशान, बोला आप कब जेल में थे, आप कब हॉस्पिटल में थे, आप कब भूखे थे, प्यासे थे? तब ये स्टेटमेंट यीशु ने दिया, बोला कि जिसने जिसके भी साथ किया उसने मेरे साथ किया। तो दोस्तों, ऊपर लिखा है कि स्वर्गदूतों को किया, और नीचे लिखा है कि यीशु के साथ किया। आप जब किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, आप जब किसी गरीब की मदद करते हैं, आप जब किसी को कुछ कपड़ा दे देते, खाना दे देते, पैसे दे देते, आप उसको उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं, आप या तो स्वर्गदूत को कर देते हो या तो यीशु को कर देते हो। देख लीजिए आपके बिल्कुल सामने। और याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है कि कर्म और विश्वास, डीड्स एंड फेथ हैज टू गो टुगेदर, दोनों साथ में चलना चाहिए। क्योंकि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, कपड़े नहीं है, आपने उससे बातें तो कर ली, गॉस्पेल तो सुना है, लेकिन आपने उसको कुछ किया नहीं, ये नहीं होता ना जी। दोस्तों, एक और वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की किताब उसका 15:7 लिखा है कि इसलिए लिखा है कि इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वाह! डैनियल भाई, आपको नहीं पता है कि दुनिया में धोखा बहुत मिलता है, स्कैम बहुत होता है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप अपना काम करते जाओ, वो आपको पलट कर क्या करता है वो मत देखो, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। दोस्तों, और एक वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 19:17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:17 लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंगालों की सुधि लेता है, उसको कुछ मदद करता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने किसी गरीब को, किसी कंगाल को अगर 100 रुपया देकर मदद किया, तो वो 100 रुपया यहोवा को आपने उधार दिया है कि देखो, ये इसको मैंने मदद किया, लेकिन ये 100 रुपया मैं आपको दिया हूं, आपको मैं उधार दे रहा हूं, कर्ज दे रहा हूं, मुझे लौटाना बाद में। माय गुडनेस, क्या गजब है नहीं? और फिर नीचे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा उसका प्रतिफल उसको देगा। और आपको बता दूं कि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं करता और किसी का पैसा नहीं लूटता। आपने अगर किसी को मदद किया है, आपको पलट कर आपका पैसा वो लौटाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा था
कि धोखा बहुत है, स्कैम बहुत है, लेकिन आप अपनी तरफ से करते जाओ, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आप उसको मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो। वाह, अब इसको पढ़िए। लिखा है 2:10 में केवल यह कहा कि हम कंगालों की सूदी लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूं। पौलुस की बात है, उसने कहा कि कंगालों का ध्यान रखो। तो दोस्तों, सदोम और गमोरा में या अमोरा में क्या नहीं था? गरीबों को किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं करते थे, किसी प्रकार का कोई दया वहां पर नहीं होते थे। अभी आपके लिए वचन पढ़ रहा हूं, यशायाह 19:1 से लिखा है कि सदोम के नगरों के लिए 4 न्यायी नियुक्त किए गए, और उनके नाम ये थे, अर्थात सदोम में सैराक, अमोरा में शराकात, आधा में जबनाक, और सबोयीम में मेनहोन। ये इनके नाम थे। बाद में एलियाजर ने वचन 2 के हिसाब से उनका नाम चेंज किया, क्योंकि एलियाजर जो अब्राहम का दास था, जो निम्रोद ने अब्राहम को अपना खुद का नौकर जिसका नाम है एलियाजर, हालांकि 2 दिए थे, उसमें से एक बहुत हाईलाइट हुआ जिसका नाम है एलियाजर। ये वही एलियाजर है जिसने इसहाक के लिए वाइफ को ढूंढ के लाया, यानी कि रेबेका को। तो इसने उसका शहर का नाम बदला। क्यों? क्योंकि एलियाजर यहां गया था, सदोम और अमोरा। अब्राहम की पत्नी लूत ने उसको भेजा था, जाके देख के आओ कि मेरा जो लूत है वो कैसा है, जब ये शहर में गया मैं उसको भी रखूंगा। वचन 3 लिखा है कि सदोम और अमोरी के लोगों ने अपने चारों न्याय की इच्छा से नगरों की सड़कों में खाटे बिछाए, जिसको कहते हैं ना पलंग, चारपाई, उसको बिछाए। अब इनकी करतूत देखो। कहते हैं कि जब कोई उन स्थानों से जाता तो वे उसे पकड़कर अपनी खाटों में से एक के पास ले जाते और बलपूर्वक ले जाते, उसे उसमें झूठ बोलने के लिए जब वह लेटता, किसमें? उस खाट में, चारपाई में जब लेटता, तो 3 पुरुष उसके सिरहाने खड़े होकर और 3 उसके पांवों के पास खड़े होकर बिछौनों की लंबाई से उसे नापते थे, और यदि वह पुरुष बिछौनों से छोटा होता तो वो 6 के 6 जन उसके एक सिरे में खींच लेते थे, और जब उसने उसको पुकारा तब उन्होंने उसे उत्तर ना दिया। इसका मतलब, अगर उस व्यक्ति की जो परदेसी होकर उस सदोम और अमोरा में गया, और अगर उसकी हाइट उस चारपाई के हिसाब से अगर बराबर नहीं है, छोटा है तो खींचो, अगर लंबा है तो छोटा करो। आप देख लीजिए क्या अत्याचार होता है। यशायाह कहता है इस बात को। वचन 5, यदि वह खाट में से अधिक लंबा होता तो वे खाट के दोनों कोनों के एक सिरे से तब तक खींचते थे जब तक वह मनुष्य मृत्यु के द्वार तक ना पहुंच जाए। अब इसको पढ़िए। यदि वह उनको दुहाई देता रहा तो वे उसे उत्तर देते थे कि जो मनुष्य हमारे देश में आएगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। और जब लोगों ने ये सब बातें सुनी तो सदम के नगरों के लोगों ने की तो वहां आने से रुके। इसका मतलब है कि इनकी बुराई इतनी थी कि आसपास के लोगों तक जब ये चर्चा पहुंचती थी तो कोई भी सदोम और अमोरा नहीं जाता था। अब आप सोच के देखिए, खट पर चारपाई पर किसी को लटाते थे, जो परदेसी आता था, अगर उसकी हाइट छोटी है तो वैसे उसको फिट करो खींच तान कर, अगर लंबी है तो उसको छोटा करो खींच तान कर। कैसे? जब तक वो मर नहीं जाए। बताइए, सोच के देखिए आप, कितना गंदा कानून था इनका। वचन 8, जब कोई कंगाल उनके देश में आता था तो वे उसे सोना चांदी देते और सारे नगरों में यह मुनादी करवाते कि उसे रोटी का एक टुकड़ा भी ना खिलाए, परदेसी वहां कुछ दिन तक रहे और उसमें मर जाए। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं कि इनके पास में प्लेंटीज ऑफ फूड होते थे, बहुत खाना होता था, लेकिन ये खाना नहीं देते थे, बल्कि जो परदेसी है, आदमी औरत लड़का लड़की जो भी है, उनको देते थे सोना चांदी। तो जैसे उनके हाथ में सोना चांदी आता था परदेसी के हाथ में, वो तो खुश, बोला अरे वाह, ये तो हमको सोना चांदी दे रहे हैं। लेकिन वो ऐसा अनाउंसमेंट करते थे कि जिस आदमी को हमने सोना चांदी दिया, खबरदार अगर इसको किसी ने खाना खिलाया इस सोने चांदी को लेकर। दोस्तों, बात समझ में आ रही है? ऐसा होता था पाप, ऐसा होता था इनका कानून गंदा। और अगर किसी ने चुपके से अगर इस गरीब को खाना खिला दिया और पता चला कि 10 दिन हो गए ये आदमी मर नहीं रहा, 30 दिन हो गए आदमी मर नहीं रहा, 1 महीना हो गया आदमी नहीं मर रहा, तब जाकर ये क्या करते थे कि अगर ये जिंदा है
इसका मतलब ये है कि इसको कोई ना कोई तो खाना खिला रहा है उस शहर के लोगों का। तब ये ढूंढते थे और जिसने उसको खिलाया उसको या तो आग में या तो मधुमक्खी से उसको मार देते थे। याद आ गया कुछ? आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि भूख लगने पर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाता था। तब उसकी मृत्यु पर नगर के सभी लोग आते थे, अपनी चांदी और सोना ले लेते थे या ले जाते थे। उन्होंने उसे दिया था, जो भी दिया था ले लेते थे, और लोग उस चांदी या सोने को पहचान सकते थे जो उन्होंने उसे दिया था, उसे वापस ले लिया। उसके मरने पर उन्होंने उसके वस्त्र भी उतार लिए। आधा देखिए, वो मर चुका है, उसके कपड़े तक उतार लेते थे और उनके बारे में लड़ने लगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। सोच के देखिए, जो अपने पड़ोसी पर प्रबल हुआ उसने उससे ले लिया। अब इसको पढ़िए। उसके बाद उन्होंने उसे ले जाकर जंगल में किसाई झाड़ के नीचे गाड़ दिया, किसी झाड़ के नीचे गाड़ दिया, माफ करना। जो कोई उसके पास आया उनके देश में मर गया, उनके साथ वो निरंतर ऐसा ही करते रहे। वाह, कल्पना कर सकते हैं कि आदमी इस लेवल तक गिर सकता है? दोस्तों और कुछ पढ़वाता हूं, 18 का 11 पढ़वा रहा हूं यशायाह की पुस्तक से। लिखा है कि उन दिनों में सदोम और अमोरा के सब लोग, वरना उन 5 नगरों के लोग यहोवा के विरुद्ध अत्यंत दुष्ट और पापी हो गए। अत्यंत अपने घृणित कामों से यहोवा को रिस दिलाते थे, मतलब परमेश्वर को क्रोधित करते थे। यहोवा के सामने घृणित और तिरस्कार होते हुए बलवंत होते गए। अपने उन दिनों यहोवा की दृष्टि में दुष्टता और अपराध बहुत बढ़ गए थे। उनके देश में आधे दिन की पैदली पर, अब जरा इसको सुनना, उनके देश में, सदोम और अमोरा के देश में आधे दिन के पैदली पर, मतलब आधा दिन लगता था चल चल के जाने के लिए, एक बहुत चौड़ी घाटी थी। उसमें पानी के सोते थे और पानी के चारों ओर बहुत से घास थे। सदोम और अमोरा के सब लोग स्त्रियों, बच्चों और अपने सब संबंधियों समेत प्रतिवर्ष 4 बार, मतलब इनका